नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे मात्र 10,000 रुपए में हॉस्पिटल के सामने कैसे मेडिकल स्टोर खोलें और एक दिन की इनकम 5 से 10,000 कैसे करें। ये जानकारी जो हम शेयर करेंगे दोस्तों, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है हॉस्पिटल के सामने और दोस्तों मैं मेडिकल के क्षेत्र में 1990 से हूँ। यानी कि कितना साल हो गया, 34 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों मेडिकल से रिलेटिव कोई भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे अपनी फार्मा कंपनी लॉन्च करना है, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या दोस्तों हमें फ्रेंचाइजी का बिजनेस करना है, किस कंपनी का फ्रेंचाइजी लें या कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, एलोपैथिक प्रोडक्ट लॉन्च करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करें। अगर हम एलोपैथिक प्रोडक्ट लॉन्च करें तो कौन सा ग्रुप लॉन्च करें, यानी पेंटाप्राजोल डोम्पेरेडोन, रेवेप्राजोल डोम्पेरेडोन, पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड या एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक, किस ग्रुप की दवा लॉन्च करें जिसमें आप सफल होंगे। ए टू जेड जानकारी आपको मेडिकल से रिलेटिव हम दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमसे ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए हमारे आपकी दोस्ती बनी रहे, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब चाहे तब दोस्तों हमारे चैनल पे आके कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ जिस टॉपिक पे आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए, हम उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों चलिए हम आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं, आपको हम बताते हैं सरकारी हॉस्पिटल के सामने अपना मेडिकल स्टोर कैसे चलाएं और कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी, कैसे हमें पूंजी नहीं लगाना है। सारी अपनी खुद की जानकारी आपसे शेयर करेंगे, आपको एक पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो सारी जानकारी आपको चलते हैं दोस्तों। इसके पहले आप जान लीजिए, आपको एक स्थान चुनना होगा मेडिकल वो सरकारी हॉस्पिटल, जहां जहां पे सरकारी हॉस्पिटल होता है दोस्तों, वहां की कमाई और जगह की तुलना में 10 गुना होती है। अगर बड़ा मेडिकल कॉलेज मिल गया, जैसे दोस्तों बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बीएचयू हो गया, एम्स हो गया, या दोस्तों केजीएमयू हो गया, इसी तरह से जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो पीजीआई होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, इसके इर्द गिर्द आपको कहीं मिल जाए कमरा, वहां पे आप ले लीजिए। वहां पे पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे पूंजी नहीं लगाना पड़ता है, चलिए वो भी बताते हैं। तो ऐसे दोस्तों इस स्थान पे कमरा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है कहीं पे आपको मिल जाए, चाहे कोने पे ही मिल जाए, थोड़ा से दूरी पे ही मिल जाए, मिल जाना चाहिए। कैसे प्रचार करना है वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों वहीं पे एक आपको कमरा लेना है। चलिए अब आपका एक कमरा हो गया। कमरे की जो साइज होगी दोस्तों, 120 स्क्वायर फीट कम से कम होनी चाहिए। 120 स्क्वायर फीट ये नाप चाहिए जब आप लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब आपका 120 स्क्वायर फीट का कमरा हो गया, तो आपके घर पे कोई फ्रिज होगी तो फ्रिज को उठा के ले जाके उस कमरे में रख दीजिए। नया फ्रिज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वही फ्रिज रख सकते हैं या नया फ्रिज ले सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं। आपको फ्रिज का कोई रसीद लगाना पड़ेगा जब आप मेडिकल स्टोर के लिए अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए। अब दोस्तों उसमें लगा लीजिए और थोड़ा सा फर्नीचर बनवा लीजिए। फर्नीचर दोस्तों आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। कुछ फर्नीचर रेडीमेड के आते हैं, जैसे लोहे वाले बने बनाए, बहुत ज्यादा फर्नीचर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर होता है उसमें बहुत ताम झाम करने की, शोरूम बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका चारों तरफ से क्या बन गया, रैक बन गया। अब आगे आप एक काउंटर बनवा लीजिए। अब वहीं बैठने के लिए आप अपने हिसाब से एक मेज रख लीजिए। ये आपका कमरा रेडी हो गया, क्योंकि जब आप मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपके कमरे का नक्शा लगेगा, कमरे की मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये आपका मेंटेन हो गया। अब आप दोस्तों अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए। लाइसेंस की जो एलिजिबिलिटी है, जो जरूरत होती है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैसे तो दोस्तों आप इंटर पास हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है स्टेट वाइज कुछ टर्म कंडीशन अलग हो सकते हैं, स्टेट वाइज टर्म कंडीशन अलग हो सकते हैं। अगर आप बी फार्मा किए हैं, डी फार्मा किए हुए हैं,
या कोई फार्मेसी कोर्स किए हैं तो सबसे आपके लिए और आसान हो जाता है। तो आपके लिए और आसान हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप ये ऑनलाइन बनने लगा, जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनता है, चाहे रिटेल हो गया, चाहे फुटकर हो गया, ये ऑनलाइन बनता है। तो ऑनलाइन दोस्तों जन सुविधा केंद्र पे जाके वहां के से आप अप्लाई कर सकते हैं, या जब डीआई ऑफिस जाएंगे, ड्रग कंट्रोल का जहां ऑफिस होता है, सीएमओ बैठते हैं, वहीं पे डीआई ऑफिस होता है जिले में। तो वहीं पे जब आप जाएंगे तो दोस्तों वहां पे जो बाबू बैठते हैं उनके माध्यम से आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे। कुछ ऐसे अथराइज्ड एजेंसियां होती हैं, कुछ ऐसे अथराइज्ड जन सुविधा केंद्र होते हैं, जहां से जब आप बनवाते तो उनका उनका और उस जन सुविधा केंद्र का संपर्क रहता है, वहां से आसानी से बन जाता है। तो वहां से आप संपर्क कर लीजिए, जो भी बाबू जैसे बताएं उनके टर्म कंडीशन को थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो मान करके वहीं से आप अप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगर आपके पास डी फार्मा या कोई बी फार्मा का कोई कोर्स है तो ये आपके लिए इजी हो जाता है बनाने के लिए, नहीं तो दोस्तों तब भी आपका बन जाता है। तो ऑनलाइन बनता है। इसकी जो सरकारी फीस है, इसकी सरकारी फीस दोस्तों 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए एक बार जमा करना पड़ता है और ये लाइसेंस 5 साल के लिए बनता है। 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। चाहे आप रिटेल का बनवाइए, चाहे आप थोक का बनवाइए, आपको जो है 3,000 रुपए ही लगेगा। बाकी कागजात है, कागजात में क्या हो गया, आपका दोस्तों एनओसी चाहिए, उसके लिए जो आप बिजली का कनेक्शन लिए उसके चाहिए आपको, उसकी फोटो कॉपी चाहिए। बिजली की आपके नाम से अगर कनेक्शन है तो आप दीजिए, नहीं तो जिसके नाम से कनेक्शन है वहां से दोस्तों आपको एक लेटर बनवाना पड़ता है, अथॉरिटी लेटर बनाओ, वो देना पड़ेगा आपको। दोस्तों एक फ्रिज का बिल देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कमरे का जो किस साइज में उसका एक नक्शा बनवाना पड़ेगा आर्किटेक्ट से, और वो नक्शा प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका क्वालिफिकेशन आप क्या किए हैं वो लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, 4 फोटोज लगेगी। ये फोटो देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक छोटे मोटे कागजात लगते हैं। ये कागजात आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो घर से आप अपना खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब उसी एजेंसी के माध्यम से लेते हैं थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि वो डीआई और उस एजेंसी का कांटेक्ट होता है। तो दोस्तों जब आपका रिटेल का लाइसेंस बन जाए आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो वहाँ डीआई ऑफिस से आके आपके मेडिकल स्टोर की चेक इन करते हैं। चेक इन करते समय अपना वो देखते हैं कि आपका सब कुछ है क्या, कैसे है कि नहीं है, कि कहीं कमरा है कि वैसे आप अप्लाई कर दिए, इसलिए वो आपके यहाँ डीआई आके क्या करते हैं, विजिट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर हो जाता तो फिर आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाता। और यहाँ पे आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं जस्ट हॉस्पिटल के सामने, तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होना सबसे जरूरी है। अब आपका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हो गया है, अब उसमें दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कोई दवाई नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर होता है वहां पे दोस्तों कई तरह के डॉक्टर बैठते हैं। एक टाइप के डॉक्टर नहीं होते, जैसे कार्डियो के हैं, और उसके बाद दोस्तों इसके हैं ब्लड प्रेशर के, ब्लड शुगर के, ईएमडी, ईएमडी, बीएस, एमएस, कई डॉक्टर बैठते हैं। तो जैसे छोटा बड़ा हॉस्पिटल हो उतने ग्रुप के वहां पे डॉक्टर बैठते हैं, और हर एक डॉक्टर के पास अलग अलग एमआर आते हैं, अलग अलग कंपनियों के एमआर आते हैं। तो एक कंपनी की वहां बात नहीं होती, तो एमआर जाता है, कॉल करता है, कॉल करने के बाद वो डॉक्टर से कहता है सर ये हमारी दवा है, इसको आप लिखिए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या ये दवा मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पे दवा मिल जाएगी? तो एमआर कहता है जी सर मिल जाएगी। तो वहां से कॉल करेगी, उसके बाद एमआर क्या करते हैं, आपके पास खुद आएंगे। अब आपके मेडिकल स्टोर में कुछ दवा है तो इसके लिए कुछ जनरली दवाएं होती है। जैसे आप कहाँ पे किस स्टेट में मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसी कंपनियों के ब्रांडेड दवाएं होती है, जैसे डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया, एजेंटेक हो गया, रेंटेक हो गया, या दोस्तों दसमूला रिस्ट हो गया, या आपका ये पंचरिस्ट हो गया, या त्रिफला चूड़ हो गया, या दोस्तों कुछ ऐसे ग्रुप की दवाएं जो होती हैं, बीकासोल हो गया, ऐसे कुछ ग्रुप की दवाएं होती हैं जो सब जगह चलती है, एक कॉमन दवाएं होती है। तो यही दवाएं आप 4-6 हजार रुपए का ले लीजिए, बाकी दवा आपको वहां रखने की जरूरत नहीं। अब वहां जिस कंपनी का एमआर डॉक्टर को कॉल करेगा, वो एमआर आपके पास खुद आएगा कि सर ये दवा लिखेंगे, ये दवा आप रख लीजिए। तो उस दवा को जो आप रखते हैं उसका पैसा नहीं देना पड़ता है, उसका पैसा नहीं दे अभी, क्योंकि दवा वो डॉक्टर लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो आपको नगद नहीं लेना, ये गलती मत करना भैया, ठीक है।
आप रख दीजिए, जब डॉक्टर का पर्चा आएगा, दवा बिकेगी तो पेमेंट है। वहां पे ऐसे ही पेमेंट होता है। एमआर कॉल करता है, दवा आपके यहाँ एजेंसी से रखवा देता है। जब डॉक्टर दवा लिखते हैं और दवा बिक जाती है तो वहां पे हफ्ते वाइज एजेंसी से एजेंट आता है। एजेंसी से एजेंट आता है, आपके यहाँ कलेक्शन करता है, हफ्ते में जो बिका रहता है आप वही पेमेंट देते हैं। अब देखिए, इसमें पूंजी नहीं लगाना। जो आपने दवा बेचा है बीच का मार्जिन जो हो गया आपका हो गया। अभी मार्जिन भी बताते हैं कितना मिलेगा। बीच का मार्जिन आपका हो गया, जो आपने बेचा पेमेंट दे दिया है। अब मैं यहाँ पे पूंजी नहीं। इसी तरह से कम 50 एमआर डेली विजिट करते हैं डॉक्टर के यहाँ। अब जैसे जैसे जिस डॉक्टर दवा लिखते हैं वो एमआर आपके पास आएंगे, उतनी कंपनी की आपके पास दवा होती जाएगी। एक्स्ट्रा कंपनी दवा रखने की वहां जरूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल के सामने यही फायदा होता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो दोस्तों उसी कंपनी, तो यहाँ पे आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। एमआर कॉल करेगा, आएगा। अब चलिए प्रॉफिट की बात करें। आप समझ गए, पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, ये एकदम 100% सत्य है। ऐसे ही बिजनेस किया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों जो ये हमारे दवाएं लिखाते हैं, अब तो कुछ ऐसी कंपनियां आ गई, ये फ्रेंचाइजी बेस। कुछ लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है तो कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। फ्रेंचाइजी दो टाइप के लिया जाता है, एक जिले वाइज फ्रेंचाइजी लिया जाता है और एक स्टेट वाइज फ्रेंचाइजी लिया जाता है, और एक दोस्तों पूरा ऑल इंडिया वाइज फ्रेंचाइजी लिया जाता है। तो दोस्तों जो स्टेट वाइज फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ईएमआर रखते हैं, अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, वहीं पे दवा रखते हैं, वहीं से जो है एमआर 5-6 एमआर 5-6 जिले, यानी जितने जिले कवर करना है। तो मतलब कहने का यहाँ सीधे से मतलब है कि फ्रेंचाइजी के जो प्रोडक्ट के जो एमआर होते हैं दोस्तों, इसमें मार्जिन अच्छी खासी मिलती है। या वैसे भी डॉक्टर जब लिखाते हैं, एमआर लिखाता है तो उस पर भी आपको अच्छी खासी मार्जिन मिलती है। यानी 25% से लेकर 30-40% की आपको मार्जिन मिलती है। तो 25% प्लस कभी कभी डील भी आता है, जैसे 10+1। 10+1 का मतलब 10 डिब्बा पे एक स्टिक। तो 10+1 का मतलब यहाँ पे 10% आपको एक्स्ट्रा एक कमाई हुई, ऊपर से आपको 25% उधर मिल रहा है या 30% मिला है, यानी 40% की मार्जिन हुई। मान लीजिए एक दिन में आपको 10,000 का पर्चा मिल गया और हॉस्पिटल के सामने 10,000 का मतलब कुछ नहीं। 10,000 20,000 के पर्चे मिलते हैं। एक एक पर्चे तो ऐसे दवा लिखते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर 3-3 4-4 हजार महीने की हो जाती है। अब अगर बड़ा हॉस्पिटल है जैसे बीएचयू टाइप का या दिल्ली का एम्स हो गया, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग जाते हैं जब दिखाने तो 2 महीना 3 महीने की दवा लेते हैं। तो 2 महीने 3 महीने की जो दवा जाती, कभी कभी 10-10 हजार की दवाएं चली जाती, और 10,000 की कोई दवा ले रहा है तो आपका दोस्तों वहां पे 30% बना, 3,000 रुपए बन गया। आसानी से, पूंजी कुछ नहीं लगी। इसी तरह से वहां पे कमाई होती है। अगर दिन भर में आपका 50,000 की सेल हो गई और हॉस्पिटल के सामने 50,000 एक दिन का सेल, मतलब जान लीजिए कुछ नहीं सेल है। हॉस्पिटल के सामने एक एक दिन में दोस्तों 2-2 3-3 लाख रुपए सेल होती है। 2-2 3-3 लाख, अब 2-2 3-3 लाख रुपए जो सेल होती है, लेकिन मेन गेट पे हो या इधर उधर हो दोस्तों, वहां पे नहीं होता। ये हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर पुराना है कि नया, वहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो है दोस्तों पूरे जिले के पूरे स्टेट के पेशेंट आते हैं। तो उनको नहीं पता कि मेडिकल कब का है, उससे मतलब वहां नहीं होता है। ये हो गया दोस्तों वहां पे कमाई। अब आपको मेडिकल स्टोर चलाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दोस्तों आपको विजिटिंग कार्ड टाइप के छोटे छोटे आपको विजिटिंग कार्ड छपवाने, जिसपे आपका मेडिकल स्टोर होगा, मेडिकल स्टोर का नाम होगा, उसके बाद उस पर एड्रेस पड़ा होगा, और उस पर लिख दीजिए सभी दवाओं पे 5 से 10% डिस्काउंट जो आप देना चाहते हैं। 5 से 10% का डिस्काउंट, और 1 से 2 लड़का रखिए, जैसे आप जाते हैं देखते होंगे 1 से 2 लड़का रखिए। अब वहां लड़की को हॉस्पिटल के गेट के सामने भेज दीजिए, वो जाके कार्ड देगा, जो दवा लेने के लिए मरीज को दिखा के निकलेंगे उनको ये कार्ड दे देगा, और उसके बाद दोस्तों उनसे कहेगा कि आप हमारे मेडिकल स्टोर पे चलिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब जो ये लड़का आप रखें, इस लड़की को भी 5-6 हजार देना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, उससे ज्यादा मिल जाएगा। अगर वो लड़का 10 लोगों को भी लेके चला आया तो 10 कस्टमर आपके एक्स्ट्रा हो गए। अगर एक एक कस्टमर ने आपके यहाँ से 2-2 3-3 हजार की दवा ले तो 20-30 हजार की सेल ऐसे हो गए। 20-30 हजार का अगर आप 30% ले रहे हैं तो दोस्तों 7-8 हजार ऐसे इनकम हो गए। तो दोस्तों इस तरह से इनकम होती है और इस तरह से मेडिकल स्टोर चलता है हॉस्पिटल के सामने। बस जरूरत है, अगर आपको हॉस्पिटल के सामने
कमरा मिल जाए किसी तरह से, वहां पे पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी मेडिकल जिला का हॉस्पिटल है, जिले के हॉस्पिटल के सामने मेरा एक स्टोर है, वो रिटेल का है। उसके बाद दोस्तों एक थोक का स्टोर है, और मैं खुद अपने मार्केटेड बाय फार्मा कंपनी लॉन्च किया हूं। तो दोस्तों मेडिकल से जितने भी रियल आपको जानकारी चाहिए, रियल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप खोलना चाहते हैं, आप किस स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट का नाम बताइए, अपने जिले का नाम बताइए, और दोस्तों बताइए किस हॉस्पिटल के सामने, वो जिला लेवल का हॉस्पिटल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पे आप खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों हम उससे रिलेटेड अलग से वीडियो बना देंगे, या इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और एकदम दोस्तों आप हमारे बताए अनुसार अगर मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो 100% सफल होंगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके हर जरूरतमंद तक जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें सही गाइडलाइंस मिले, उन्हें दोस्तों सही से जानकारी मिले कैसे हमें मेडिकल स्टोर खोलना है, कैसे हमें मेडिकल स्टोर चलाना है। और दोस्तों ये जान लीजिए मेडिकल स्टोर में 25% से नीचे की प्रॉफिट नहीं होती है, इससे ऊपर ही प्रॉफिट होती है। और कमाने की कुछ इसमें और तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं? अगर आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रख लेते हैं तो इसमें तो 70-80% कैसे ही मार्जिन होती है, और क्वालिटी वही होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं कम पूंजी में। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।